Hello friends, good morning. This is Sachin Pandey and I welcome you all once again in my YouTube channel. Today I am back with another new video, another new chapter of the poetry section, Allahabad University, BA first year, the very important poem Paradise Lost by John Milton. In your university examination, the long questions and reference to context questions, they are certainly asked from this epic poem. So, without wasting much of time, let's begin. And if you have not subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon so that you can get the notifications. Before we unravel the line by line or stanza wise explanation of this epic poem, let's understand few things about John Milton. John Milton was one of the greatest poets of 17th century. Born in England, Milton completed his education and he traveled to Europe. He has written a very famous poem, Lycidas, during this travel to Europe. आप आगे चल करके पढ़ेंगे भी, Lycidas वहां के मीडोज पास्चर्स उन्होंने एंजॉय किया उस चीज को एंड ही कंपोज्ड दैट पोएम. Milton was a radical Protestant Christian and he wanted no monarchy in England. At that time, there was monarchy in England. Milton wanted no monarchy. He wanted a Republic England. He supported for Republic England. That is why Milton supported Oliver Cromwell. At that time, Charles I was killed and the son of Charles I, he sat on throne, he was enthroned. And the day the son of Charles I sat on throne, Milton was in great trouble. His career was in danger. And this was a time when Milton was suffering from glaucoma disease. आंखों की एक प्रॉब्लम होती है, एक ऐसी डिजीज कि आदमी कई बार स्लोली ग्रेजुअली वो ब्लाइंड भी हो जाता है. एंड दिस वाज द टाइम मिल्टन स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम ग्लूकोमा डिजीज, अ डिजीज ऑफ आईज, एंड अल्टीमेटली एट द एज ऑफ 44 ही लॉस्ट हिज आई साइट. At the age of 44, Milton lost his eyesight. सोचने की बात यह है, पॉइंट टू बी नोटेड, मिडिल एज में एक ऐसे सिचुएशन में ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स. मिल्टन तो पहले बहुत डिजेक्टेड थे, डिसहार्टेंड थे, और इसी पर उन्होंने एक पोएम भी कंपोज किया ऑन हिज ब्लाइंडनेस. हम लोगों ने उसको 12th में पढ़ा था, यूपी बोर्ड में 12th में हम लोगों को पढ़ाई गई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस. सो मिल्टन वॉज एक्सट्रीमली वरीड कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, बहुत परेशान थे वो. लेकिन बाद में उनको एक रे ऑफ होप, एक ऑप्टिमिज्म दिखाई पड़ा कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट. गॉड डज नॉट रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ अ कॉमन मैन. ईश्वर कभी, गॉड जो है, हमसे अपनी मतलब सर्विस के लिए, सेवा के लिए नहीं कहता कि मेरे लिए फास्टिंग करो, मुझे फ्लावर्स की गार्लैंड की ऑफरिंग करो. गॉड डज नॉट रिक्वायर आवर सर्विसेज बिकॉज गॉड ऑलरेडी हैज इन्यूमरेबल वर्दी पावर्स ऑफ नेचर. दे आर सर्विंग हिम डे इन डे आउट. माय डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल, गॉड इज कंसीडर्ड प्रॉपर नाउन. ध्यान रखिएगा, लिखने में भी गॉड इज ऑलवेज कंसीडर्ड प्रॉपर नाउन. तो गॉड को आप जहां भी लिखेंगे, जी को हमेशा कैपिटल में ही लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर. और गॉड के लिए जो भी प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, हिम, हिज, कई बार सेंटेंसेस के बीच में हम मिस्टेक करते, उसको स्मॉल लेटर में लिख करके निकल जाते हैं, वो एक मिस्टेक है. गॉड के लिए जो भी प्रोनाउंस यूज होंगे, दे विल बी ऑल्सो इन कैपिटल लेटर. सो आई होप यू विल कीप दिस इन योर माइंड. So Milton got a ray of hope और आगे चल करके वो अपनी डॉटर को, अपनी वाइफ से कहा करते थे, देखो यार मैं बोल रहा हूं तुम लिख दो, ये मैं जरा एक पोएम बोल रहा हूं तुम लिख दो.
तो लोगों से उन्होंने हेल्प लिया एंड ही बिकेम अ ग्रेट पोएट ऑफ 17th सेंचुरी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड these important things about the great poet, versatile poet John Milton. Let's move to the famous epic poem composed by him, Paradise Lost. This epic he composed in 1667. This epic was composed by him in 1667. 1667-1668 के बीच में इन्होंने कंपोज किया. हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर आएंगे, बट ये चीजें इसका इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस इज एन एपिक पोएम एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड. मैन्स कि हाउ मैन वायोलेटेड द रूल्स ऑफ गॉड. गॉड ने जो रूल्स हमारे लिए सेट किए, मनुष्य ने कैसे उनको वायोलेट किया, डिफाई किया और उसका पनिशमेंट भी उसको भोगना पड़ा. सो हम लोग पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस कर लें, जिससे एक्सप्लेनेशन विल बिकम क्वाइट इजियर फॉर यू ऑल. एज आई सेड, Paradise Lost by John Milton is an epic poem. What is an epic? एपिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री. हम आगे चल करके वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में बनाऊंगा, जिसमें मैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, लिटरेरी फॉर्म्स को मैं डिस्कस करूंगा, मीटर्स को डिस्कस करूंगा, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा. अभी के लिए आप इतना शॉर्ट में समझिए. एपिक इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री. इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम विच इज बेस्ड ऑन मिथ, रिलीजन, माइथोलॉजी पर, रिलीजन पर बेस्ड होती है. लॉन्ग नैरेटिव पोएम. Like in Hindu mythology, you must be knowing the Ramayana, the Mahabharata. English में भी है सर एडविन आर्नल्ड की The Light of Asia, the Holy Bible. ये सारी क्या है? They are the epics. The Paradise Lost, it is also an epic. क्यों epic है? Long narrative poem है. It has 11,000 lines. 11,000 lines. It is composed in 11,000 lines. And 12 volumes, books. It is composed in 12 volumes, 12 books, different, separate books, 12 volumes. तो इसका जो genre है, genre means type. As I said, it is an epic poem. Genre, जो इसका genre है, that is an epic. क्यों epic है? I told. Next we move to the theme. किस थीम पर ये एपिक कंपोज किया गया? इन द बिगिनिंग आई सेड जॉन मिल्टन कंपोज्ड दिस एपिक ऑन द थीम ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड. हाउ मैन वायोलेटेड, हाउ मैन डिफाइड द रूल्स ऑफ गॉड. ये एक फैक्ट है. ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों की जब भी हम अवहेलना करते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं, या सिंपली अगर हम कहें, हर पाप का अपना एक पनिशमेंट है, दंड है. हर सिन का अपना एक क्राइम, अपना एक पनिशमेंट है. सो इसकी थीम कहीं ना कहीं इट इज बेस्ड ऑन सिन एंड रिडेम्पशन, सिन एंड पनिशमेंट. पाप करोगे तो प्रायश्चित भी करना पड़ेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा. So man's first disobedience to God, how man defied the rules of God, and for that very purpose the man was punished. And it is based on redemption also, कि how man regretted but punishment was given to the man. Next we move to the plot. इसकी जो setting की गई plot, it is based on the first chapter of Genesis. जेनेसिस क्या है बेटा? जेनेसिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ हॉली बाइबल. फर्स्ट बुक. जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, बट ये जो वोकैबुलरी है यू नीड टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि बिना इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता. तो आपको वोकैबुलरी पर अच्छा कमांड रखना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, अल्टीमेटली यू विल हैव टू राइट इन इंग्लिश. हिंदी में समझने का, हिंदी में आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट लिखना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा. सो इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव
a good vocabulary, when you enhance your vocabulary, when you sharpen or hone up your writing skills, so लिखने की प्रैक्टिस खूब करिए, नहीं तो you will be in deep trouble. So as I said, this epic poem is based on, इसकी जो plot है, it is based on the first chapter of Genesis. Genesis, what is Genesis? Origin. Genesis का मतलब origin है कि इस वर्ल्ड की, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई. हम अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के रीजन को समझें, अकॉर्डिंग टू साइंस समझें, तो वर्ल्ड कैसे फॉर्म हुआ, सन जो है एक कह सकते हो बॉल ऑफ कह सकते हो बर्निंग फायर, आग का गोला था, बिग बैंग थियरी हुई, जो भी, वो हम साइंस के बेस पर. अभी अगर हम एपिक को पढ़ रहे हैं जो माइथोलॉजी और रिलीजन पर बेस्ड होता है, सो इट इज बेस्ड हाउ द ऑलमाइटी, हाउ द गॉड क्रिएटेड दिस वंडरफुल यूनिवर्स. तो जो जेनेसिस थी, जो ओरिजिन थी, जेनेसिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ हॉली बाइबल. अच्छा, उसको हम लोग बाद में बाइबल को डिवाइड भी करते हैं. ओल्ड टेस्टामेंट, इट हैज 2 सेक्शंस. ध्यान रखिएगा, बाइबल हैज, द हॉली बाइबल हैज 2 सेक्शंस, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट. वो सेक्शंस हैं उसके बेटा. तो इसका जो प्लॉट है, इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट बुक ऑफ हॉली बाइबल, जेनेसिस. I hope this much portion is clear. One more important thing, point of view. किस point of view से लिखा गया ये? This epic was composed in the point view of third person omniscient. इसका जो point of view है, it has, this epic poem is composed in the point of view of third person omniscient. अब इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए कि इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा वर्ड आ गया. बहुत सिंपल है समझना. व्हाट इज थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू? थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू इज व्हेन द ऑथर और द नैरेटर और द पोएट हैज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. इसमें ऑथर ही सब कुछ होता है. थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू में ऑथर ही सब कुछ होता है. ऑथर को कंप्लीट नॉलेज होता है सारे कैरेक्टर के थॉट्स का, आइडियोलॉजीज का, कह सकते हो फीलिंग्स का. वो उन सब के कैरेक्टर, उन सारे कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को खुद ही एक्सप्रेस करता है. सिंपल एक लाइन में समझे, इन विच ऑथर एक्सप्रेसेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द ऑल कैरेक्टर्स. बिकॉज ही नोज, राइटर को सब पता होता है भाई, उसने लिखा है तो उसको पता है. ही नोज एवरीथिंग. सो दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन omniscient point of view. The epic is composed in blank verse. Blank verse? What is blank verse? Blank verse has no rhyming scheme. It is also a form of poetry. It has no rhyming scheme, but it has meter. Meter होगा, rhyming scheme नहीं होगी. As I said earlier, few minutes ago, later on I will make short videos on these topics, but अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं. Blank verse is a form of poetry. It has no rhyming scheme. It has only meter. Metrical scheme में it meter होते हैं. Meter, आगे आप मीटर क्या है बेटा? अगर आप पढ़ो तो मीटर को अगर हम आगे थोड़ा सा समझें तो इसमें आयम्ब होता है. IAMB, आयम्ब. आयम्ब क्या है? आयम्ब एक वन आयम्ब में, वन आयम्ब हैज 2, आप कह सकते हो पहले हम 1 फुट कहें. मीटर, मीटर में आयम्ब, आयम्ब में फुट. फुट क्या है? फुट और फीट आप समझते हो कि एक पैर, 2 पैर, फुट, फीट. कि एक आयम्ब, अगर हम एक आयम्ब की बात करें तो उसमें 2 फीट होते हैं. फीट का मतलब सिलेबल्स, 1 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है. जैसे आप किसी एक वर्ड को ले लें, टीचर. टीचर, देखिए देयर आर 2 सिलेबल्स, टीचर. फर्नीचर, फर्नीचर, इट हैज 3 सिलेबल्स, फर्नीचर. टीचर टू, आप देखिए इसमें iambic pentameter, penta is 5 feet,
देखिए इसमें 5 फीट होते हैं, मतलब ऐसे सिलेबल्स जिसमें 2 सिलेबल्स, 1 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड। बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना आप समझिए, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स फॉर्म ऑफ पोएट्री, इट हैज नो राइमिंग स्कीम, इट हैज ओनली मीटर, मेट्रिकल होता है बट राइमिंग स्कीम नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंग्लिश लिटरेचर के जब हम एजेस की बात करते हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज इज ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन एज। आई होप यू मस्ट बी नोइंग एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरियन एज। बेटा ड्यूरिंग दैट टाइम जो शेक्सपियरियन एज था, मतलब शेक्सपियर के टाइम में जो उनके कंटेम्पररी पोएट्स हुआ करते थे, द कंटेम्पररी पोएट्स during the time of Shakespeare, they composed several poems, dramas, sonnets, लेकिन उन सभी वर्क्स का जो सब्जेक्ट हुआ करता था, हर एज का अपना सब्जेक्ट हुआ करता था। बाद में आइडियोलॉजीज बदलती गई, जैसे जैसे एज बदला आइडियोलॉजीज, फीलिंग्स, थॉट्स ये चेंज होते गए। अभी हम बात करते हैं ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज, द सब्जेक्ट ऑफ द poets used to compose their works, their poems, their writings on the subject, and the subject was human beings. शेक्सपियरियन एज, आप देखो उसमें थिएटर्स बहुत हुआ करते थे, ड्रामा, प्लेज, ह्यूमन बींग्स पर फोकस होता था। द फोकस वॉज ऑन ह्यूमन बींग्स, इंडिविजुअल ह्यूमंस पर फोकस होता था। हर आदमी वही देखो, उन्होंने चाहे जूलियस सीजर लिख दिया हो, मैकबेथ लिख दिया हो, किंग, फोकस सिर्फ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग पर होता था। बट एज चेंज, उसके बाद हम आते हैं एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन को कहा गया बेटा प्योरिटन एज। प्योरिटन देखो नाम में ही देखिए प्योरिटी है, प्योरिटन एज। एज बदला, मिल्टन साहब को ये चीजें पसंद नहीं आई, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने ह्यूमन बींग्स पर फोकस ना करके he focused on the relationship between human and God. गॉड का अगर हिंदी में आपने पढ़ा हो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, दो हिंदी में पोएट्स ऐसे हुआ करते थे बेटा जो दो मानते थे, एक सोल है, एक सुप्रीम सोल है, ह्यूमन है, गॉड है। और कुछ लोग मानते थे अद्वैतवाद, नहीं ऐसा नहीं है, तो वहां भी एक कॉन्फ्लिक्ट चलता था। तो वही चीज यहां भी हुआ है। मिल्टन को यह नहीं पसंद आया, उन्होंने फोकस करना शुरू किया, और जो मिल्टन की एज के पोएट्स थे सारे, अब एलिजाबेथन एज वाज गॉन, इट वाज प्योरिटन एज, एज ऑफ मिल्टन। इसको हम बिलेटेड एलिजाबेथन एज भी कहते हैं। क्यों बिलेटेड? बेटा इसके बाद आया, एलिजाबेथन पीरियड के बाद आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिलेटेड एलिजाबेथन एज। इस एज के पोएट्स ने किस पर फोकस किया बेटा? दे फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप between man, between human and God. There was purity in the works of these poets, spirituality, righteousness पर, purity पर, relationship between human and God, इन चीजों उसको अपना सब्जेक्ट बनाया। Their subject was, आप देखिए, relationship between God and humans, राइटियसनेस, प्योरिटी। मिल्टन जो थे बेटा पेट्रार्क आपने सुना होगा, पेट्रार्क वाज द ग्रेट, आपने पेट्रार्कन सोनेट पढ़ा होगा, इटालियन सोनेट्स जो हुआ करते थे। सोनेट्स को भी आप क्लासिफाई आगे करोगे, शेक्सपियरियन सोनेट्स का स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था। एक्चुअली सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम। सोनेट की ओरिजिन इटली से हुई, इटली में ही किसने किया? पेट्रार्क साहब ने किया। पेट्रार्क वाज द ग्रेट पोएट ऑफ इटली। तो मिल्टन जो है पेट्रार्कियन कह सकते हो थीम को फॉलो नहीं किया इन्होंने। पेट्रार्कियन थीम क्या थी देखो बेटा, एलिजाबेथन थीम को भी फॉलो नहीं किया इन्होंने। मिल्टन साहब जो थे, ही डिड नॉट फॉलो द एलिजाबेथन थीम, जो ह्यूमन बींग्स पर फोकस करते थे, उसको नहीं फॉलो किया। ही डिड नॉट फॉलो द पेट्रार्कन थीम। पेट्रार्कन थीम में मतलब जो इटालियन पोएट्स हुआ करते थे उस टाइम में, वो क्या, उनकी एक ही थीम चलती थी। उनका क्या चलता था बेटा कि हर वर्क में, हर राइटिंग में एक ही थीम चलती थी।
एक लेडी हुआ करती थी, उसको किसी से प्यार हो जाता था, बाद में कह सकते हो उसमें बिट्रे होता था, डिजेक्शन, सॉरो, कह सकते हो आप डिजेक्टेड लवर या ट्रिवियल लव अफेयर्स। ट्रिवियल जो होता है बेटा तुच्छ, जो होता है स्मॉल, जो कह सकते हो इटर्नल ना हो, विच इज ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक बबल की तरह होता है ट्रिवियल। वो सारे पोएट्स एक थीम पर लेके चलते थे, हर सब का एक ही जैसा होता था। डिजेक्टेड लवर, वो अपनी बिलव्ड के लिए बड़ा ही परेशान है, उसकी बिलव्ड ने उसको बिट्रे कर दिया, ही इज बिट्रेड बाय हिज बिलव्ड, और ही इज इन डीप सॉरो, एगनी, डिजेक्शन, द सब्जेक्ट वॉज बेस्ड ऑन ट्रिवियल लव अफेयर्स। तो मिल्टन ने इसको भी फॉलो नहीं किया कि नहीं मैं कुछ अलग करूंगा, और उन्होंने अलग किया भी, उन्होंने नहीं माना इसको, मैं ना मानूंगा, ठीक है। उन्होंने अपना क्या किया बेटा, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी ह्यूमन और गॉड में, स्पिरिचुअलिटी पर ले गए उसको वो। So I hope you have understood the difference between the subjects of different ages. शेक्सपियर के साहब की बात करें तो उनके सब्जेक्ट अ ब्लैक लेडी एंड हैंडसम यूथ। उन्होंने जितनी पोएम लिखी देखो उनके दो ही कैरेक्टर सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अ ब्लैक डार्क लेडी जिसे आप कहते हो, द डार्क लेडी एंड अ हैंडसम यूथ, हैंडसम यंग मैन, उसको लेकर के मतलब ह्यूमन, देखो आप देखो यहां पर भी देखो ह्यूमन बींग्स पर ही फोकस किया, बट मिल्टन साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने फोकस किस पर किया, रिलेशनशिप बिटवीन मैन और ह्यूमन एंड गॉड। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स मूव टू द एपिक, द वंडरफुल एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। मैंने बताया प्लॉट इसका बेस्ड ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हॉली बाइबल, जेनेसिस पर बेस्ड है, और इसकी थीम क्या है, सिन एंड रिडेम्पशन, पाप और उसका प्रायश्चित कैसे करोगे, एंड मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस टू गॉड, हाउ मैन डिफाइड द रूल्स ऑफ गॉड एंड फॉर दैट वेरी रीजन ही वाज पनिश्ड। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस एपिक बिगिंस। व्हेन मिल्टन कंपोज दिस एपिक, दिस पोएम, बेटा देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, मिल्टन ने इस पोएम को ब्लैंक वर्स में लिखा। मैंने जैसा कहा ब्लैंक वर्स में लिखा, मतलब ब्लैंक वर्स हैज ओनली मीटर, आयम्बिक, पेंटामीटर, आयम्ब होंगे मीटर, लेकिन उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी। पूछोगे सर क्यों? तो भाई साहब ऐसा है, इतनी कह सकते हो ग्रेट वर्क को कंपोज कर रहे हैं वो, एक एपिक पोएम या सोनेट नहीं लिख रहे हैं बेटा, ही कंपोज्ड अ ग्रेट एपिक। अगर उसमें वो राइमिंग स्कीम पर फोकस करते तो अटेंशन उनका एपिक पर ना होकर के राइमिंग स्कीम ढूंढने लग जाते। It was not a easy task for him. It was really a tough task, difficult task. Composing an epic poem, 11,000 lines, 12 volumes, बहुत बड़ा काम था ये। अब आप बताओ कि वो राइमिंग स्कीम पर फोकस करते या इतने अच्छी थीम और प्लॉट पर फोकस करते? तो इसलिए उन्होंने नहीं किया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टफ टास्क। उन्होंने फोकस किस पर किया? मीटर्स पर किए। उन्होंने आप देखिए उसको ब्लैंक वर्स में लिखा और फोकस उन्होंने सब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट पर फोकस किया। he begins this epic poem with its preamble। मैं आपको बताऊं, in Hindu mythology we Indians, when we start any auspicious thing, any कह सकते हो good thing, auspicious thing, when we start any auspicious occasion, कोई फंक्शन स्टार्ट करते हैं हम, कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम अपने गॉड एंड गॉडेस को इन्वोक करते हैं। वर्ड नोट करेंगे, इन्वोक, IN, यहां मैं लिख दे रहा हूं, INVOKE, इन्वोक करना। किसी हॉली स्पिरिट को, हॉली गॉड को, गॉडेस को इन्वोक करना। आप देखिए, वी इन्वोक गॉडेस सरस्वती। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम पहले गॉडेस सरस्वती को इन्वोक करते हैं और प्रे करते हैं कि मे द गॉडेस सरस्वती स्टैंड बाय माय साइड एंड मेक मी सक्सेसफुल टू कंप्लीट, टू अचीव माय गोल। हम लॉर्ड गणेशा को
इन्वोक करते हैं कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन स्टार्ट करने से पहले, तो इन्वोकेशन का जो प्रोसेस मिल्टन भी यहां इन्वोक करते हैं। इतना बड़ा काम करने जा रहे थे भाई, वो भी यहां पर एक ग्रीक गॉडेस यूरेनिया, यूरेनिया आई हैव रिटन ओवर हियर, यूरेनिया इज अ हेवनली म्यूज, म्यूज इज गॉडेस, आप देखिए म्यूज, यूरेनिया इज अ हेवनली म्यूज एंड मिल्टन invokes her in the preamble before beginning this epic poem. Milton prays to Urania because he was going to begin a very great thing, great epic poem, and he wanted that the goddess, Greek goddess, should stand by his side. He should not face any trouble in that. He should achieve success in his work. She should help him constantly. She should stand by his side constantly. जैसा कि हम लोग करते हैं, गॉडेस सरस्वती, लॉर्ड गणेशा को इन्वोक करते हैं, तो मिल्टन भी वही काम यहां करता है कि मैं इतना बड़ा एपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं गॉडेस, आप मेरी हेल्प करिएगा। वो यूरेनिया हेवनली म्यूज को इन्वोक करते हैं। आते हैं और थोड़ा डीप में चलते हैं। इसका जो प्लॉट चल रहा है पैराडाइज लॉस्ट का, हमने कहा मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड। हुआ क्या था एक्चुअली? लॉन्ग एगो द बैटल ऑफ कॉस्मोस वॉज फॉट। बैटल ऑफ, यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा, बैटल ऑफ कॉस्मोस। कॉस्मो यूनिवर्स को कहते हैं। द बैटल ऑफ कॉस्मोस किसके किसके बीच में लड़ा गया था? देखिए, द बैटल ऑफ कॉस्मोस वॉज फॉट बिटवीन द गॉड्स आर्मी एंड डेविल्स। और वो डेविल्स भी बेटा कोई कह सकते हो पराये नहीं थे, वो भी कभी गॉड्स के ही मैसेंजर्स हुआ करते थे। तो कैरेक्टर्स को एक बार डिस्कस कर लें। इस पूरे एपिक पोएम में आपको पढ़ने हैं मेन कैरेक्टर्स। गॉड द फादर हु इज द ऑलमाइटी, क्रिएटर ऑफ कॉस्मोस, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, गॉड द फादर, गॉड द सन। ये बैटल ऑफ कॉस्मोस कैसे हुई मैं आपको बताऊंगा, बट वी विल डिस्कस द कैरेक्टर्स फर्स्ट। डिफरेंस क्या है गॉड द फादर? गॉड द फादर इज ऑलमाइटी गॉड हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। गॉड द सन, जीसस क्राइस्ट इज कंसीडर्ड, जीसस को यहां पर कहा गया, जीसस क्राइस्ट को गॉड द सन माना गया। जीसस क्राइस्ट इज कंसीडर्ड, मतलब गॉड ने जीसस क्राइस्ट को अपना एयर, अपना सक्सेसर, अपना एयर डिक्लेयर किया कि मेरे बाद तुम जो है इस यूनिवर्स को इसको केयर करोगे। एडम एंड ईव, एडम वॉज द फर्स्ट मेल क्रिएशन। गॉड ने धरती पर जब कॉस्मोस को, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, पहले आप देखिए यहां पर प्लैनेट्स, स्टार्स, फॉरेस्ट, इंसेक्ट्स, ये सारे बनाए, लाइट। उसके बाद जो पहला मेल क्रिएशन था, पहली क्रिएशन, एडम एंड ईव वर द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएशन। एडम वॉज द फर्स्ट मेल क्रिएशन एंड ईव वॉज फर्स्ट फीमेल क्रिएशन। जो पहली फीमेल क्रिएशन थी वो ईव थी। पहले उन्होंने एडम को ही बनाया था एक्चुअली। गॉड क्रिएटेड एडम फर्स्ट, बट बाद में गॉड को रियलाइज हुआ ही इज अलोन, ही इज इन आइसोलेशन एंड ही कैन नॉट स्पेंड हिज लाइफ हैप्पीली। सो एडम की रिब से गॉड ने ईव को क्रिएट किया कि दोनों, सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। और उनको कहां पर, जगह कहां पर दी? ईडन में, ईडन गार्डन में, पैराडाइज, गॉड का, जिसे हम अर्थ मान सकते हैं, ब्यूटीफुल अर्थ। और गॉड ने इनको वहां पर भेजा कि तुम लोग हमारे ही पार्ट हो, एक तरह से तुम हमारे ही मैसेंजर्स हो, जाओ आराम से रहो, फ्रीडम। गॉड गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू एंजॉय, लिबर्टी, पूरा लिबर्टी दिया गॉड ने। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सैटर्न या लूसीफर। देखिए बेटा,
गॉड है, अगर इस यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड है तो गॉड के बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स हैं। गॉड अकेले सारी चीज नहीं कर सकता, उसके हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके पास भी अपने एंजल्स हैं, मैसेंजर्स हैं। गॉड ने उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। सो गॉड ने उस समय जो गॉड का सबसे सुपीरियर एंजल था, बेटा इसमें भी एंजल्स में भी कैटेगरी होती है, हायरार्की होती है। हायरार्की समझते हो ना बेटा, इसकी जो पोस्ट्स होती हैं, डिवीजन ऑफ पोस्ट जो होता है, इसमें भी एंजल्स आर सिंपली मैसेंजर्स ऑफ गॉड, और एंजल से ऊपर जो होते हैं आर्क एंजल्स होते हैं। सो जो आज वो सैटन है, जिसे हम शैतान कह सकते हो, आज वो शैतान बना है, एक इविल, एक डेविल बना है, इविल बना है, बट वंस ही हैड बीन एन आर्क एंजल इन द आर्मी ऑफ गॉड। वो हेवन में रहता था। गॉड हैड गिवन हिम सुपीरियर पावर्स। ही वॉज एन आर्क एंजल। लेटर ऑन he became rebellious and he rebelled against God, और गॉड के ही अगेंस्ट में he started a civil war। फिर समझ लीजिएगा, लूसीफर, आज वो सैटन है बट उसका नाम लूसीफर हुआ करता था। His name was Lucifer। Lucifer was, पहले हम लूसीफर को समझ ले बेटा। Lucifer was a very brave and powerful archangel in the army of God। He lived in heaven। God had given him so many powers। He was ruling over other angels, but as time passed, he developed the feeling of pride, ego, and he started thinking that he is next to God, कि God के बाद अगर कोई है तो मैं ही हूं। He developed such a feeling। Lucifer developed such a feeling, but when God declared his son Jesus Christ as his successor, when God declared that after him Jesus Christ will serve the humanity, take care of humanity, Jesus Christ will become the heir, H-E-I-R, H silent है, heir of the God, Lucifer could not tolerate this। था ये archangel, but he could not tolerate this। He started burning in the fire of revenge। He wanted to revenge कि गॉड ने मेरे साथ इनजस्टिस किया। गॉड का मैं हेल्पिंग हैंड हूं, मैं गॉड की इतनी हेल्प करता हूं, मैं इतना सारा कुछ मैनेज करता हूं, सारे एंजल्स को कंट्रोल में रखता हूं, और गॉड ने मुझे क्यों नहीं अपना एयर या सक्सेसर डिक्लेयर किया। सो लूसीफर वांटेड टू टेक रिवेंज। He was burning in the fire of vengeance, revenge or vengeance। अब क्या किया? He tried to win the favor of some other angels। He got the support of some other angels। उसने कुछ angels को अपने फेवर में किया। He won the favor of some other angels and he started a civil war against God। कि मैं ही रूल करूंगा, हेवन पर मैं ही रूल करूंगा। ही स्टार्टेड अ सिविल वॉर। लूसीफर ये बहुत पावरफुल था, बताया एज आई सेड आर्क एंजल था। ही स्टार्टेड अ सिविल वॉर। अब यहां पर देखिए दो आर्मीज बन गई, एक जो है लूसीफर, मतलब रिबेल एंजल्स की, ये सारे के सारे रिबेल आर्क एंजल्स हो गए। ऑन वन साइड इट वॉज द आर्मी ऑफ रिबेल आर्क एंजल्स, एंड ऑन द अदर साइड it was the army of God, and God's army was led by Michael। Michael was an archangel and commander of God's army। अब देखिए दोनों आर्मीज में क्लैश होता है, एंड दिस बैटल वाज कॉल्ड, क्या कहा गया? ये बैटल क्या कहा गया? बोलो भाई, बैटल ऑफ कॉस्मोस। क्लैश होता है, बैटल ऑफ कॉस्मोस वाज फॉट किसके किसके बीच में? बोलो हाँ, किसके किसके बीच में? आर्मी ऑफ गॉड एंड द आर्मी ऑफ रिबेलियस आर्क एंजल्स। अभी वो डेविल्स नहीं, आर्क एंजल्स ही हैं। अब क्या हुआ? बैटल कॉन्टिन्यूड, एंड माइकल हु वाज द कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी, ही dominated the army of rebellious archangels। He defeated
द रिबेलियस आर्कएंजल्स, ही डिफीटेड द आर्मी ऑफ लूसीफर। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, दे अटैक द गॉड्स आर्मी विद कैनन्स, तोपें चला दी, तोपों से अटैक कर दिया, कैनन से। अब इसके गॉड डिड नॉट टॉलरेट दिस, ये बैटल तभी तक चल रही थी जब तक गॉड चाह रहे थे। ईश्वर की सत्ता में अगर कोई हस्तक्षेप हुआ, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हुआ, these rebellious archangels, they tried to interfere in the rules and regulations of God, and God did not tolerate this। और God ने क्या किया, इन सबको banishment दे दिया। They were banished, evicted, वहां से निकाल दिए गए ये सब, EVICT, evict करना। They were thrown out from heaven, इनको उठा के फेंक दिया वहां से। All these, किसको? All these rebellious archangels, they were thrown out from heaven। अब देखिए, जब इनको वहां से फेंका गया, evict कर दिया गया, banish कर दिया गया, they were banished। So these rebellious archangels, they made a separate place from them, for them। और किसको? Pandemonium। Pandemonium is called the capital of hell। इन्होंने नरक को अपनी जगह बनाई। they took shelter in hell। ये हेल में चले गए सारे के सारे, वहीं हेल को ही, हेल की कैपिटल पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम को अपना कैपिटल बनाया और वहीं रहने लगे। बट देखिएगा, ये लोग हेल में तो रह रहे हैं, बट they have not forgotten the humiliation, they have not forgotten that injustice। They always thought that God has done injustice to them, and they were always searching the opportunity to take revenge, कि हम लोग बदला जरूर लेंगे। हेल में रहने लगे, पैंडेमोनियम को डिक्लेयर किया अपनी कैपिटल सिटी। टाइम बीता, ईयर्स बीते, गॉड ने, एज आई सेड, गॉड ने ब्यूटीफुल पैराडाइज ईडन गार्डन बनाया। ईडन गार्डन जहां पर उन्होंने मैन, एडम और ईव को भेजा, जाओ रहो आराम से। अर्थ को, गॉड क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल अर्थ, एंड गॉड क्रिएटेड द फर्स्ट ह्यूमंस, एडम एंड ईव। एडम पहला मेल क्रिएशन, ईव पहली फीमेल क्रिएशन। एडम की ही रिब से ईव को बनाया और दोनों को भेजा कि दे शुड गो एंड लिव फ्रीली एंड हैप्पीली in the garden of Eden, in Eden garden। They have all freedom, all liberty, but they should not take any wrong course, they should not adopt any wrong path। क्योंकि वो लोग, गॉड ने उनको बताया कि you are a part of us, and later on you will be also given a place in heaven। अभी जाओ वहां पर रूल करो, अच्छे से रहो। गॉड ने भेजा। अब देखिए, लूसीफर आर्कएंजल था, अब वो क्या बन गया? एक डेविल बन गया, क्योंकि अब नाउ ही इज एविक्टेड फ्रॉम हेवन। जब वो हेवन का पार्ट नहीं रहा, उसने रिबेल किया गॉड के अगेंस्ट में, नाउ ही बिकेम अ सैटन, वो एक शैतान बन गया। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले लूसीफर था आर्कएंजल, बाद में आफ्टर द बैटल ऑफ कॉस्मोस, when he was evicted, thrown out from heaven, he became a Satan। और बहुत सारे आर्कएंजल्स उसके पास और भी हैं, जो सारे के सारे डेविल्स बन गए, पावरफुल डेविल्स। दे आर सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड। चलता रहा। When Satan came to know that God has created a beautiful paradise, he got an idea। जैसे उसको पता चला गॉड ने एक अर्थ बनाया है, ब्यूटीफुल ईडन, गार्डन ऑफ ईडन बनाया है, तो उसको लगा कि रिवेंज लेने का इससे बेटर चांस नहीं हो सकता। ही शुड टेक रिवेंज ऑन हिम। कैसे? बाय करप्टिंग द ब्यूटीफुल पैराडाइज ऑफ गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड। इसको मैं करप्ट कर दूंगा, मैं इसी पैराडाइज को ही मैं करप्ट कर दूंगा, मैं इसको बचने नहीं दूंगा मैं। अब क्या करता है? गॉड को इसका प्रीमॉनिशन था कि सैटन कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, सैटन ऐसी कोई ना कोई कह सकते हो चीज, हरकत करेगा। गॉड हैड दिस प्रीमॉनिशन। सैटन क्या करता है? सैटन
makes a bridge from hell to earth day in day. He works very hard. Saturn works very hard. He prepares a bridge. Bridge कहां से कहां तक? Hell से पैराडाइज तक, अर्थ तक का एक ब्रिज बनाता है. गॉड देख रहे थे ऊपर से सब, ये कुछ ना कुछ रॉन्ग होने वाला है. गॉड वॉज ऑब्जर्विंग दिस और वो पहुंचता है. सैटर्न आता है. सैटर्न comes to the beautiful paradise garden of Eden created by God. और जब वो आता है, उसने अपने, देखिए यहां पर सैटर्न के दो बच्चे भी हैं, सिन एंड डेथ. सिन एंड डेथ, सिन इज अ डॉटर एंड डेथ उसका सन है. सैटर्न, एक चीज और देखिएगा, सैटर्न ने अपनी ही डॉटर को प्रेग्नेंट किया. ही रेप्ड हिज डॉटर, ही एंड मेड हर प्रेग्नेंट एंड ही गॉट डेथ एज हिज सन, जिससे डेथ की बर्थ होती है, जो सैटर्न का ही स्पर्म था. आप समझिएगा इस चीज को. भाई अब शैतान बन गया, उसको थोड़ी पता बेटा बेटी ये चीजें नहीं है, वो एक सैटर्न बन गया है. ही रेप्ड हिज डॉटर एंड डॉटर सिन एंड सिन गेव बर्थ टू अ चाइल्ड जो डेथ, मतलब दोनों इसी के बच्चे हैं. इनको बता जाता मैं जा रहा हूं वहां अर्थ को करप्ट करने, और तुम लोग यहां देखो. जब वहां पहुंचता है वो, when Saturn reached the beautiful paradise, the Saturn was dumbstruck, astonished, shocked. मतलब it was incredible. उसकी आंखें खुली की खुली रह गई. गॉड ने इतना ब्यूटीफुल क्रिएशन बनाया, इतना ब्यूटीफुल पैराडाइज बनाया, ये तो अनबिलीवेबल है. Saturn could not understand. It was really incredible for him when he saw such a wonderful creation of God. करप्ट तो करना है. अब देखिए, जैसे देखो उसको गैब्रियल, सैटर्न जब आता है पैराडाइज में, तो गैब्रियल, ये सारे कैरेक्टर बेटा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, आपको इनको माइंड में रखना है. गैब्रियल देख लेता है. गैब्रियल वाज द सेकंड कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी, और गैब्रियल जो था हेवन से अर्थ तक का जो ब्रिज था उसको गार्ड करता था कि अर्थ से हेवन पर कोई ना पहुंच सके. ऐसा माना जाता है कि देयर इज अ ब्रिज, स्टेयर्स हैं फ्रॉम अर्थ टू हेवन, और जिसको गार्ड कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है? गैब्रियल. गैब्रियल, ही इज एन आर्क एंजल एंड ही प्रोटेक्ट्स दोज स्टेयर्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन. वो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. गॉड को पता है ये चीज. गॉड देख रहे थे सैटर्न आया है. God had this premonition that something wrong is going to happen. That is why God sent Raphael to warn Adam and Eve. ध्यान दीजिएगा कि जाओ, जल्दी से जाओ, एडम और ईव को वार्न करो, सैटर्न आया है, कुछ ना कुछ गलत करवाएगा तुमसे, मिसलीड करेगा. भाई एडम और ईव वर द क्रिएशन ऑफ गॉड. गॉड उनको कैसे स्पॉइल कर सकते थे? God immediately sent his messenger, his archangel Raphael. किसको? Raphael को भेजता है to warn Adam and Eve. Saturn जब देखता है तो Saturn was, astonished. क्यों? Such a wonderful creation. देखता है Adam और Eve, वहां पर पाता है two persons, Adam and Eve. They were happily talking. ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं. Saturn उनकी बातों को सुनता है. They were happily talking. ये लोग बातें कर रहे थे आपस में. एडम और ईव अकेले में थे, वहां कोई और थोड़ी था. बातें कर रहे थे कि देखो, God has given us all freedom, all liberty. We should not do anything against God. और God ने हम लोगों को मना किया है कि we should not eat the forbidden fruit. अब यहां पर समझिएगा, उसी गार्डन ऑफ ईडन में एक फॉरबिडन ट्री था. गॉड ने स्पेशली मना किया था एडम और ईव को कि कुछ भी हो जाए, यू मस्ट नॉट ईट द फॉरबिडन फ्रूट ऑफ दिस ट्री, क्योंकि दिस इज अ ट्री ऑफ नॉलेज, तुम इसे मत खाना. दिस इज अ ट्री ऑफ नॉलेज एंड इट इज प्रोहिबिटेड. यू मस्ट नॉट ईट इट. क्या? यू मस्ट नॉट ईट द एप्पल फ्रूट. एप्पल ट्री था, एप्पल फ्रूट, इट इज अ फॉरबिडन ट्री. मना करते हैं गॉड. It is a tree of knowledge and anyhow at any cost you should not eat this fruit. खाना नहीं है इसको. और सैटर्न ये बात सुन जाता है कि they are talking all these things. In the meantime, Raphael notices. सैटर्न देख जाता है राफेल को. राफेल आ जाता है, राफेल को देख जाता है.
सैटर्न वॉज इन नो मूड टू फाइट, आज वो लड़ने के मूड में नहीं था, और वहां से ही एस्केप्ड, वो भाग जाता है। सैटर्न रैन अवे, वे कब, व्हेन ही सा राफेल, क्योंकि गॉड ने राफेल को भेज दिया था पहले टू गो एंड वॉर्न, किसको, वॉर्न एडम एंड ईव दैट दे शुड नॉट बी मिसलीडेड बाय द सैटर्न, एंड सैटर्न रन्स अवे, भाग जाता है वहां, सैटर्न रन्स अवे। अब यहां पर देखिए राफेल जो है टेक्स डिनर विद एडम एंड ईव, बैठता है और एडम और ईव से बातें, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन, देयर इज अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन बिटवीन राफेल एंड एडम एंड ईव, दे हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन। राफेल ऑल्सो एडवाइज्ड एडम एंड ईव नॉट टू ईट द एप्पल फ्रूट फ्रॉम द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, फॉरबिडन फ्रूट, गॉड ने मना किया है किसी भी तरीके से मत खाना। राफेल ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ कॉस्मोस, कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो बैटल ऑफ कॉस्मोस वॉज फॉट बिटवीन द आर्मी ऑफ गॉड एंड आर्मी ऑफ डेविल्स, जिसमें से डेविल्स वर डिफीटेड एंड दे वर थ्रोन अवे फ्रॉम द हेवन एंड दे आर नाउ लिविंग इन हेल। और वो लोग डेविल्स, राफेल टेल्स एडम एंड ईव दैट डेविल्स, these the army of Saturn is trying to corrupt this beautiful paradise and you all should not be misleaded, सारी वार्निंग देता है। That night when Eve was sleeping, Eve saw terrible dream also, Eve को सपना भी आता है, सपना ये आता है she has eaten, यही सपना आता है she has eaten the forbidden fruit of that tree of knowledge, ये सपना देखती डर जाती है। After 7 days, Saturn again came. He traveled day in day, खूब ट्रैवल, हेल से अर्थ तक ट्रैवल करता है। And he again, मतलब stealthily, silently, stealthily, he came to earth. He came to paradise. And this time, अब तक जो है एडम और ईव जो है आपस में डिसाइड कर चुके थे। एडम क्या था, फ्रीक्वेंटली वो ईव की तरफ अट्रैक्ट होता था, तो एडम और ईव ने डिसाइड किया कि दे विल वर्क सेपरेटली, हम लोग अलग अलग काम करेंगे। एडम ने ये बात एक्सेप्ट भी की, इसको कॉन्फेस किया कि ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईव, सो दे डिसाइडेड दैट दे विल नाउ वर्क सेपरेटली। सो व्हेन सैटर्न अराइव्ड ही फाउंड ईव अलोन, और क्या करता है सैटर्न, became a beautiful snake, वो एक serpent बन जाता है, snake, a beautiful snake, disguised, the Saturn took a disguised form, the Saturn took a disguised form of a snake, a serpent, a beautiful snake, and started speaking, और ईव से बातें करने लगता है। He started talking to Eve. Eve was completely fascinated, Eve was completely shocked. A snake was talking, कैसे, एक snake कैसे इतना beautiful, Eve was highly impressed when she found a beautiful snake was talking to her. She was completely shocked. वो disguised Saturn था। Saturn told Eve that that snake, he is able to speak because he has eaten the fruit of that tree. मैं भी कहां बोल पाता था। He is able, he tells Eve that he is able to speak because he has eaten that fruit, that apple. Saturn advised Eve that she can become more beautiful. She will become as beautiful as a goddess. She will become as pretty as a fairy. And she will get supernatural powers if she also eats that apple fruit. तुम खा लो, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाओगी, फेरी की तरह, गॉडेस की तरह। You will get supernatural powers. The Saturn means that snake convinces, coax करता बेटा, कैजोल, यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा, कैजोल, CAJOLE, कैजोल्स। He cajoles Eve to eat that forbidden fruit. तुम खा लो। If you want to become as pretty, as gorgeous as a goddess, as a fairy, if you want to attain supernatural powers, you should eat that apple fruit. और ईव खा लेती है। She plucked an apple and she ate. अब क्या हुआ? When Adam came,
Adam was shocked. Adam was extremely sad. He found that Eve had eaten that apple fruit. अब एडम कैसे छोड़ सकता था? He loved Eve. उसने भी खा लिया. Because he always wanted to live with Eve. He wanted not to leave her side. He also ate. And the God the Father became angry. Because they had disobeyed the rules of God. अब यहां पर देखिए पनिशमेंट मिला है. गॉड ने सबसे पहले पनिश किया सैटन को, सरपेंट को, उस सैटन को. द फर्स्ट पनिशमेंट गिवन टू द सैटन दैट ही विल रिमेन अ स्नेक एंड ही विल crawl, he will slither everywhere like a snake. तुम जिंदगी भर सांप बन के ही रहोगे. This was a curse. God cursed that Satan. कि he will remain a snake and he will slither, he will crawl like a snake. तुम जिंदगी भर सांप बन के ही रहोगे. ये पनिशमेंट दिया गया उसको. Another punishment was given to Eve. अब देखो बेटा, जब गॉड के रूल्स को डिफाई किया इन दोनों ने, तो एक चीज और यहां पे हुआ. दोनों के अंदर एक लस्ट डेवलप हुई एडम और ईव में. आफ्टर ईटिंग दैट फॉरबिडन फ्रूट दे डेवलप्ड अ लस्ट, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर. और दोनों कह सकते हो दे वर कंप्लीटली फॉलन इन लव विद ईच अदर. फॉर दैट वेरी रीजन दे सेटिस्फाइड देयर लस्ट. अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करते हैं एक दूसरे के साथ. दे सेटिस्फाइड देयर लस्ट. और गॉड ने इसीलिए पनिश भी किया. उनके अंदर भी एक कह सकते हो ऐसी कह सकते हो सैटन जैसी फीलिंग्स आई. दैट्स वाई दे सेटिस्फाइड देयर लस्ट. गॉड ने पहला पनिशमेंट दिया किसको? सैटन को, टू रिमेन अ स्नेक. ही विल ऑलवेज स्लिदर. Second punishment was given to Eve, that she will have to give birth to a child and she will have to bear that labor pain. She will suffer from a great labor pain, excruciating labor pain. उस दर्द से गुजरना होगा तुम्हें बच्चे को जन्म देना होगा और उस दर्द को सहना होगा. ये पनिशमेंट है, ये शाप है. गॉड ने ये कर्ज किया कि she will have to give birth to a child and suffer from excruciating मतलब बेटा which can not be tolerated, जिसको हम बेयर ना कर सकें. she will have to suffer from excruciating. जब एक मां बच्चे को जन्म देती है बेटा कितना ज्यादा लेबर पेन होता है. ये कर्स मिला उसको. एडम को भी मिला पनिशमेंट. एडम को क्या पनिशमेंट मिला? गॉड ने क्या दिया? दैट he will have to work very hard, he will have to toil to earn the livelihood. तुमको इन सब की लाइवलीहुड को फुलफिल करने के लिए, बच्चे होंगे, तुम्हारी वाइफ होगी, तुमको इनको सेटिस्फाई करने के लिए, इनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड. तुम दर दर भटकोगे, मेहनत करोगे, टॉयल करोगे, हार्ड वर्क करोगे. गॉड गेव दिस पनिशमेंट. इतना ही नहीं, अभी ये कह सकते हो सफिशिएंट नहीं था. तो मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, यू विल अर्न योर लाइवलीहुड बाई डूइंग हार्ड वर्क ओनली. बैठे बैठे नहीं मिलेगा. गॉड आफ्टर दैट गॉड ने किसको भेजा बेटा? माइकल को. गॉड सेंड्स माइकल. किन दोनों को भी वहां से निकालो, एविक्ट करो. दे डोंट डिजर्व दिस ब्यूटिफुल पैराडाइज. अनदर पनिशमेंट द गॉड गेव टू एडम एंड ईव. गॉड सेंड हिज चीफ आर्क एंजल, his commander Michael, to evict Adam and Eve from paradise. किनको निकालो वहां से. Michael comes, किस लिए आता है? पैराडाइज में, ईडन गार्डन में, to throw out Adam and Eve from the paradise, to evict them from paradise. But before evicting them, before banishing them, before give them banishment from paradise, God showed them the future. कि देखो, इससे पहले मैं तुम लोगों को यहां से निकालूं, before I throw you from here, from this beautiful paradise, I want to show your future. देखो जो तुमने पाप किया, सिन जो किया है, तुमने जो किया बहुत गलत किया. And your coming generations will suffer from the bad deeds which you all have done.
Your posterity is future generation, coming generations will suffer. They will have to take trouble, whatever you all have done. God showed them the future, कि देखो फ्यूचर में क्या होने जा रहा है. The whole earth will be corrupted. उधर सैटन पहुंचता है बेटा अपने सिन. सैटन ने अपना काम कर दिया था, भले ही शाप उसको मिल गया था, बट ही हैड डन. उसने गॉड से रिवेंज तो ले ही लिया था. अब अगला टास्क वो अपनी सन और डॉटर को देता, सिन और डेथ को. जाओ मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम लोग जाओ बचा हुआ काम करो, जाओ पाप फैलाओ. डेथ को भेजता है, जाओ अब लोग आपस में कटेंगे मरेंगे लड़ेंगे, अब तुम लोगों का काम शुरू है, जाओ जाओ. अर्थ को करप्ट कर दिया है मैंने, स्पॉइल कर दिया है. हुआ भी यही था. एडम एंड ईव वर फाइटिंग विद ईच अदर, दे वर ब्लेमिंग ईच अदर. इसके बाद एडम एंड ईव दे वर ब्लेमिंग ईच अदर. बाद में ईव एक्सेप्टेड हर मिस्टेक एंड शी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड. सुसाइड करने का डिसीजन ले लेती है कि शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. शी वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड, बट माइकल ने उनको बताया, माइकल आर्क एंजल ने, कि तुम लोगों को पनिशमेंट तो मिलेगा. अर्थ करप्ट हो गई है. डेविल्स हैव करप्टेड, सैटन हैज करप्टेड दिस ब्यूटिफुल पैराडाइज ऑफ द गॉड. लेकिन तुमको एविक्शन तो मिलेगा, बट पहले अपना फ्यूचर देख लो, लड़ो मत आपस में. Whatever you all have done, your coming generations will suffer from trouble. They will have take pain. और फ्यूचर में ऐसे चलता रहेगा ये. After so many years, there will be a flood, disaster. A disaster, a flood will come. एक ऐसी बाढ़ आएगी, a flood will come. Everybody will, nothing will survive in that flood. Everything will drown, everything will destroy in that flood. God एक फ्लड यहां पर लाएंगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा in that flood. कुछ नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ कौन? नोआ. ध्यान रखिएगा बेटा, नोआ. नोआ एक फिश थी, एक शार्क फिश, फिश थी. माइकल बताता है कि नोआ विल प्रिपेयर अ बोट, और नोआ ही सरवाइव करेगा बोट से. In that flood nothing will exist, everything will wash away. पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Only Noah will survive. Noah will prepare a boat and survive. Then the Son of God will take birth in Israel. जीसस क्राइस्ट का रेजरेक्शन होगा, रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन इजराइल. ये माइकल उसको दिखाता है एडम और ईव को क्या होगा फ्यूचर में. Jesus Christ will take birth and he will serve the humanity, and whatever sin you all have committed, Jesus Christ will wash away. उस पाप को Jesus Christ, आप देखो जब Jesus Christ को क्रूसीफाई किया गया था तो उनकी लाइनें थी कि ओ गॉड, ओ हे ईश्वर, इनको माफ कर दे, इनको ये खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों. ये जीसस की लाइनें हैं. उस समय ह्यूमैनिटी कितनी ज्यादा करप्ट हो गई थी आप देखिए. जीसस क्राइस्ट विल, माइकल बताता है, जीसस क्राइस्ट विल टेक बर्थ एंड ही विल सर्व द ह्यूमैनिटी, ही विल वॉश अवे ऑल द सिंस. और तब तक तुम लोगों को सफर करना पड़ेगा जब तक कि फ्लड नहीं आ जाती. ये पूरा चैप्टर, ये पूरा एपिक पोयम इस जेनेसिस पर बेस्ड है, फर्स्ट पार्ट ऑफ बाइबल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अभी एक दो कैरेक्टर छूट रहे हैं, हम लोग उसको लाइन बाय लाइन में इन जैसे बिएल्जेबब देखिए, सैटन को हमने डिस्कस कर लिया, माइकल, गैब्रियल, रफाएल, बिएल्जेबब बच रहा है बेटा. जैसे गॉड का कमांडर था माइकल, कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी, वैसे सैटन का भी जो कमांडर चीफटेन है वो बिएल्जेबब है. जो आपका अगला जो सोनेट है पैराडाइज लॉस्ट, लाइन 242 to 272, एक्चुअली दिस इज स्पीच. ये तब की बात है बेटा when all the rebel archangels they were evicted, banished, they were thrown away from heaven, they are living in hell. तो सैटन जो है अपनी आर्मी को एड्रेस कर रहा है. वही आप यहां पर पढ़ेंगे, सैटन अपने एंजल्स से, अपने डेविल्स से क्या कह रहा है, ये आप पढ़ेंगे उसी पोयम में. सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. टिल देन, गुड बाय.
Thank you so much.